Hello, Namaste. Welcome, dear students. I, Dr. Neeta Singh Thakur, your subject teacher of Economics and OC. I hope you all are doing good, and I know it's little bit difficult for you to staying home in this pandemic situation, but we don't have any other option. Okay, so let us continue with another positivity. Okay, today we will learn about chapter 2, Indicators of Growth and Development, chapter 2 of Economics. Okay, what will you learn in this chapter? So in this chapter you will learn about introduction of growth and development, both meaning of economic growth, definitions of growth, limitations of the concept of economic growth, meaning of economic development, its definitions, characteristics of economic development, limitations of the concept of economic development, differences between growth and development. याद रखना, ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है. ठीक है, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग है. ओके, फिर एक जो नेक्स्ट है, सबसे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. इसके 4 इंडिकेटर्स हैं. पहला नेशनल इनकम, दूसरा पर कैपिटा इनकम, तीसरा PQLI और चौथा HDI. ओके ओके, लेट अस बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन. अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये कब पॉपुलर हुआ? तो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है. The term economic growth and economic development have become popular after the Second World War of 1939 to 1944. 1939 और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. हम सब जानते हैं कि जब भी युद्ध होता है तो किसी को कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए या किसी कंट्री पे अपना दबदबा बनाने के लिए या किसी को ये दिखाने के लिए कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं या वी आर समथिंग, तब ये वॉर की परिस्थिति आती है. तो ऐसे ही हुआ 1939 टू 1944 में. हर एक कंट्रीज दूसरी कंट्री पे ये शो करना चाहती थी कि हम उनसे बेस्ट हैं. ठीक है, अब अपने आप को बेस्ट दिखाने के चक्कर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. अब वॉर कभी भी कोई फायदा नहीं करता है, वो हमेशा फायदे से ज्यादा आपको 4 से 5 गुना ज्यादा आपको नुकसान करके जाता है. जब भी वॉर की सिचुएशन आएगी तो सिचुएशन आने के बाद कई सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, पॉवर्टी, हंगर, डेथ्स एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम and wealth distribution. It should be remembered that the need for the improving the level of economic development is not for developing countries alone, but also for the developed countries, but for different reasons. अब इसका और ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या लेना देना है? तो ग्रोथ को अगर मैं बोलूं तो जब आप शुरुआत 0 से करते हैं, ठीक है, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँ कुछ करने की, तो जो मेरी शुरुआत होगी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ. जैसे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए प्री प्राइमरी में ले जाते बच्चों को, है ना. अब प्री प्राइमरी में ले जाने के बाद धीमे धीमे वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टैंडर्ड में जाता रहता है. तो ये क्या है, उसका ग्रोथ. ठीक है, आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लिया. एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको जॉब करनी है या कहीं सेटल होना है. ठीक है, तो
सेटल होने के बाद जब आप अपनी लाइफ में डिसाइड करते कि अब मुझे यहाँ स्टेबल रहना है और यहाँ से अब आगे बढ़ते जाना है, तो एक स्टेप पे आ गए आप कि आपने स्टडी कर ली, आपकी जॉब लग गई, और जॉब लगने के बाद आपने क्या किया कि अब आप स्टेबल होके अपने आप को दूसरे तरीके से आगे बढ़ा। तो शुरुआत से यहाँ तक जो आए वो हुआ आपका ग्रोथ, और स्टेबल होने के बाद जो आगे की स्ट्रेटेजी है, दूसरा स्टेप है, वो क्या है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। In general, economic development and economic growth are considered to be same. अक्सर सामान्य रूप से दोनों को एक ही समझा जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट इसे अलग मानते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिग्स, ये भी एक IMP क्वेश्चन है। इसमें या तो इनकी डेफिनेशन देके इनका नाम पूछा जाएगा, या नाम देके इनकी डेफिनेशन को पूछा जाएगा, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसे अंडरलाइन कर लेना। अब ये क्या कह रही है, तो द सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रही है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, ये सब कैसी कंट्रीज हैं, डेवलपिंग, मतलब डेवलपमेंट कर रही हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है इनके पास, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या सॉल्यूशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे, इन्हें किसकी जरूरत है, तो डेवलप्ड कंट्रीज इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, और डेवलप्ड कंट्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। ऐसा कौन कह रहा है, प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिग्स। ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, तो economic growth is an increase in the production of economic goods and services. Compared from one period of time to another, it can be measured in nominal or real, adjusted for inflation terms. जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर दिया है। इस पिक्चर में देखो सीढ़ियां दिखाई जा रही है आपको, धीमे धीमे ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये जो धीमे धीमे जो आगे बढ़ने की प्रोसेस है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, तो धीमे धीमे प्रोसेस को आगे ले जाना या ऊपर की तरफ ले जाना, ये क्या होता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में किस किस चीज का इफेक्ट होता है, तो द सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रियल नेशनल इनकम, real per capita income, land, labor, entrepreneur, ability and productivity, etc. Okay. In this chapter we are talking about economic growth. In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. Economic growth is a quantitative change. 1 मार्क का important question है ये। Economic growth shows the increase in output and gross national output through which a country's economic status is depicted. It also helps in comparative evaluation of economies of two countries. ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना। ओके। डेफिनेशंस अलग अलग लोगों ने दी है। प्रोफेसर हैंसन क्या कह रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर हैंसन। अब
साइमन क्या कह रहे हैं, तो अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब फायदे तो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी आते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब ये लिमिटेशंस क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। ये क्वांटिटेटिव चेंज किस में आ जाता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज बताता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। बट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के साथ साथ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो बढ़ती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। लेकिन इंस्टीट्यूशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, नैरो है, एंड डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ आउटपुट। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट of much use in understanding the welfare of the people. Okay, now here economic development। अब तक हमने किसकी बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। धीमे 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 आगे बढ़ना, इकोनॉमी को धीमे धीमे आगे ले जाना। ओके, वो क्या था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आगे ले जाने के बाद जब वो बढ़ जाता है तो दूसरे स्टेज पर उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ग्रोथ ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ नेशंस पीपल फ्रॉम अ लो इनकम इकोनॉमी टू हाई इनकम रिच इकोनॉमी। When the local quality of life is improved, there is more economic development. इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने क्वांटिटेटिव चेंज की बात की थी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम किसकी बात करेंगे, क्वालिटेटिव चेंज की। यहाँ पे हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में फर्क क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्वालिटी की बात करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी की बात कर रहे हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स। इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, बट इकोनॉमिc development is not just about quantitative changes but also qualitative changes. Development is different from growth. It is multi-dimensional process. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, तो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की हम बात करते हैं। ओके, डेफिनेशंस की हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। किसने कहा है ये, तो माइकल टोडारो। ठीक है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड में इस क्वेश्चन को पूछा गया था 1 मार्क में एमसीक्यू। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज such a process in which there is no increase in the population living below the poverty line. The distribution of income does not further increase the inequalities and there is a continuous rise in the real per capita income of the country for a long period of time. Okay? Characteristics of economic development. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पहला क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस की हम बात करते हैं, ठीक है। चेंज इन डिमांड में चेंज होता रहता है। लेबर बिकम मोर डायनेमिक, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिव। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। इट शोज द इकोनॉमिक सिनेरियो, बट इन रियल सेंस इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात तो हम करते हैं, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हिंदी में उसे हम बोलते हैं विकास। कितना विकास किया है ये कुछ दिखता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ह्यूमंस में आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, नहीं लगा सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ह्यूमंस की प्रोग्रेस का इसमें कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ को माप सकते हैं कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पे गया, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे गया, ऐसे हम उसको माप रहे हैं। लेकिन कितना डेवलपमेंट हुआ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम उसको माप सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोज चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। ओके, अब हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो मीनिंग की हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू द रेज इन द वैल्यू एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी। ऑन द अदर साइड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ राइज इन रियल नेशनल इनकम ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ओके, स्कोप की बात करें तो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो। किसके कंपैरिजन में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंपैरिजन में इसका स्कोप कैसा है? नैरो। अदर साइड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉडर। यहाँ पे कैसा है ये? ब्रॉडर। इंडिकेटर्स की हम बात करें तो द इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाय इंक्रीज इन GDP and GNP। ओके, और डेवलपमेंट की हम बात करें तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इंडिकेटेड बाय इंप्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ह्यूमन डेवलपमेंट एटसेट्रा। ओके, मेजरमेंट की हम बात करें तो कैसे इन ऑर्डर टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो चेंज इन रियल GDP एंड GNP। ऑन द अदर साइड, इन ऑर्डर टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट PQLI, HDI, HPI आर यूज्ड। PQLI और HDI की हम चैप्टर में बात करेंगे, HPI हमारे चैप्टर में नहीं है। ओके, नेचर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रिजल्टेंट इफेक्ट और an occurrence, whether economic development is a process. Country. The concept of economic growth is generally used by developing countries like India. The concept of economic development is generally used by developed countries like UK and USA. Reflect. Economic growth is quantitative change which reflects rise in national income. Economic development is qualitative change which not only emphasize on rise in national and per capita income but also on distribution of income. Process की हम बात करें तो economic growth is a rapid process and economic development is a slow process. Possible. Economic growth is possible without economic development,
ग्रोथ पॉसिबल है विदाउट व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट development is not possible without economic growth. You have to learn at least 5 differences of economic growth and economic development. Okay, so I am stopping this video now because it is not possible to add each and every point in one slide and one video. Okay, so I will make another video for this chapter. Okay, till then you just read the chapter and underline the main points. Okay, and still if you have any doubt or query or any question, please just send a message without any hesitation. Okay, in the next video I will continue with this chapter. Okay, bye.